हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 5 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 5, जो कि सामाजिक विज्ञान में भूगोल से संबंधित है। भूगोल में हम हमारा देश भारत के भाग ये 3 को करने वाले हैं। इसके पहले 2 भाग की वीडियो बन चुकी है। अगर आपने देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोनों वीडियो को देख लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें क्लास 9 की, चाहे वर्कशीट की हो चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, आज हम भारत देश के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। भारत क्या है, एक भारत की जो स्थल की आकृति है ये विभिन्न प्रकार की है। कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं द्वीप समूह है। तो इसकी जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार की है। ऐसी जो आकृति है, स्थल की जो आकृति, ये भारत के अलावा किसी अन्य देश में आपको देखने को नहीं मिलती है। तो भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के उच्च शिखरों से घिरा है और हिमालय को 3 मुख्य क्या है समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। तो हिमालय की जो 3 मुख्य श्रृंखलाएं जो समानांतर बांटी गई हैं, सबसे जो उत्तरी जो श्रृंखला है इसको क्या कहते हैं, वाह्य हिमालय या वृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। बीच का जो हमारा ये मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। और इसकी सबसे दक्षिणी भाग को क्या है, हिमाचल के नाम से, हिमाचल नहीं सॉरी शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो इसे आप समझेंगे। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला है, यानी कि जो सबसे उत्तर की जो आपकी वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रृंखला थी, इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। अब मध्य हिमालय या हिमाचल कह लीजिए, ये हिमाद्री के पश्चिम में यानी कि बीच में स्थित है। अब बहुत सी लोकप्रिय पहाड़ियाँ जो है, जो उनका स्थान है वो यहीं पर है। और सबसे जो बाहरी जो श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, शिवालिक है। आगे देखिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल तथा सपाट है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महासागर स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। और उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो थोड़ा सा मैप में आप देख लेते हैं। ये हिमालय का विस्तार है, जैसे आपको बताया गया था कि समानांतर है। ये वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये उत्तरी मैदान है। ये पश्चिमी महामरुस्थल है। ये प्रायद्वीपीय पठार है जो त्रिभुजाकार का है। ये द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी की तरफ, लक्षद्वीप जो अरब सागर की तरफ, ये पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूर्वी तटीय मैदान। तो इसे आप बड़े अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी जो आकृति है त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफ़ी क्या है, ये ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत ही पहाड़ियाँ श्रृंखलाएँ हैं तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर में क्या है, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है जो राजस्थान राज्य से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। और विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। जो विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये मैप में आप देख रहे होंगे, विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इनसे क्या है, नर्मदा और ताप्ती 2 नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा और ताप्ती 2 एक ऐसी नदी हैं जो पूर्व से बहते हुए पश्चिम की तरफ जाती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहते हैं, और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ये एक समान है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। ठीक इसी प्रकार भारत में 2 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है और यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। और दूसरा क्या, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है जो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी की तरफ स्थित है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बहुत इजी थी, लगभग भारत देश से संबंधित मुख्य जानकारी थी। तो इस मैप को बड़े अच्छे तरीके से आप समझ लेना, क्योंकि इसको आप समझ गए तो पूरे भारत के भौतिक स्वरूप को आप अच्छी प्रकार से समझ लेंगे। तो चलिए हम दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि
पहला क्वेश्चन है आपका कि हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे उत्तरी श्रृंखला का नाम है वृहद हिमालय या हिमाद्री भी कह लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, तो इसका आंसर प्रायद्वीपीय पठार की आकृति अभी हमने पढ़ा था कि त्रिभुजाकार है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखला में पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के नाम बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था कि पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। कहीं कहीं इसका नाम ताप्ती मिलता है, कहीं तापी, तो दोनों नाम जानिए आप। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लक्षद्वीप समूह को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है। तो इस उसका उत्तर है कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि लक्षद्वीप समूह का जो निर्माण है ये प्रवालों से ही हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है। तभी हमने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित शुष्क गर्म एवं रेतीले स्थल का नाम बताओ। तो इसका आंसर है कि थार मरुस्थल है ये, और इसे क्या भारतीय महामरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। बहुत ही इंटरेस्टिंग एवं बहुत महत्वपूर्ण वर्कशीट थी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन आप जितना लाइक करेंगे हमें ये पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी